कंप्यूटर देवता यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। पाइथन प्रोग्राम की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज का हमारा प्रोग्राम ये है कि सिंपल इंटरेस्ट को कैसे फाइंड आउट करें। प्रॉब्लम को समझना सबसे जरूरी है प्रोग्रामिंग करने से पहले। तो सबसे पहले हम लोग ये सीखते हैं कि आखिर सिंपल इंटरेस्ट को हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं। सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट करने के लिए हमें 3 चीजें दी हुई होती हैं, जिसमें पहले प्रिंसिपल वैल्यू होती है, दूसरा रेट होता है और तीसरा टाइम होता है। प्रिंसिपल, रेट और टाइम अगर हमें दिया हुआ हो तो हम सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट कर सकते हैं। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम। इन तीनों की मल्टीप्लाई करके जो आए उसको 100 से डिवाइड कर दीजिए। उसके बाद हमारा सिंपल इंटरेस्ट निकल कर आ जाएगा। जैसे इस फॉर्मूले में प्रिंसिपल अमाउंट 100 है, रेट 1 है, टाइम 1 है। हमने प्रिंसिपल, रेट, टाइम इन तीनों की वैल्यू सिंपल इंटरेस्ट वाले फॉर्मूले में लगा दी। उसके बाद सिंपल इंटरेस्ट हमारा 1 आया। अब हम इसी प्रोग्राम को यानी इसी प्रॉब्लम को हम प्रोग्रामिंग की मदद से सॉल्व करते हैं। तो चलिए हम लोग पाइथन का प्रोग्राम बनाना शुरू करते हैं, जिसमें आप सीखेंगे कि सिंपल इंटरेस्ट को कैसे फाइंड आउट करें। हम अपनी प्रोग्रामिंग में ये मैंने अपनी पाइथन का जो सॉफ्टवेयर है उसको खोल लिया। तो मैं प्रिंसिपल की जगह मैं यहाँ पर p एक नाम का वेरिएबल यूज करूंगा। p वेरिएबल में मैं वैल्यू को इनपुट कराऊंगा यूजर के द्वारा। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे लिख देता हूँ प्रिंट प्रोग्राम। क्या प्रोग्राम है? कैलकुलेट सिंपल इंटरेस्ट। एक्चुअल में ये सब चीज ऐसा लिखने से हमारे जो प्रोग्रामिंग का आउटपुट है ना वो अच्छा लगता है, क्योंकि जब आउटपुट पर प्रोग्राम का नाम भी आए कि आखिर क्या प्रोग्राम है ये, तो और भी बढ़िया लगेगा। अब हम लोग प्रिंसिपल की जगह हम एक p नाम का वेरिएबल ले लेते हैं। उस p नाम के वेरिएबल में हम यूजर के द्वारा रन टाइम पर प्रिंसिपल अमाउंट की वैल्यू को इनपुट कराएंगे। तो प्रिंसिपल अमाउंट हमारा कोई जरूरी नहीं इंटीजर में हो, वो फ्लोटिंग नंबर में भी हो सकता है, यानी दशमलव नंबर में भी हो सकता है। तो उसके लिए हम लोग यहाँ पर फ्लोट यूज करेंगे। अब तक तो हम लोग इंट यूज कर रहे थे, लेकिन इसमें हम लोग फ्लोट यूज करेंगे। फ्लोट इनपुट और यहाँ पर ब्रैकेट में लिख दिया हमने एंटर प्रिंसिपल अमाउंट। एंटर प्रिंसिपल अमाउंट और यहाँ पर हमने इस लाइन को बंद कर दिया। अब हमने प्रिंसिपल अमाउंट इनपुट करा लिया। अगला है रेट। रेट के लिए हम लोग r नाम का वेरिएबल यूज करेंगे। ये वेरिएबल हमें कैसे बनाना है ये मैं अपनी वीडियोस में समझा चुका हूँ। रेट जो होगा वो भी एक तरीके से फ्लोट में हो सकता है। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया फ्लोट। फ्लोट का मतलब हुआ पॉइंट वाली वैल्यू। अगर पॉइंट वाले नंबर को हमें इनपुट कराना होता है तो हम इंट की जगह फ्लोट लेते हैं। अगर इंटीजर की वैल्यू हमें इनपुट कराना है तो हम इंट लिखते हैं। यहाँ पर मैंने लिख दिया एंटर रेट। ये हमारा रेट हो गया। अगला टाइम। टाइम के लिए मैं t नाम का वेरिएबल ले रहा हूँ और इसमें यहाँ पे इसको इंटीजर में ही करा लेता हूँ मैं। और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एंटर टाइम। दोस्तों अब ये तीनों वैल्यू हमारी इनपुट हो गई। प्रिंसिपल भी इनपुट हो गया, रेट भी इनपुट हो गया और टाइम भी इनपुट हो गया। अब मैं एक फॉर्मूला लगाता हूँ SI इक्वल्स टू ब्रैकेट में P इंटू R इंटू T अपॉन 100 और यहाँ पर प्रिंट करा देता हूँ मैं प्रिंट सिंपल इंटरेस्ट इक्वल्स टू हमारी वैल्यू जो आई वो SI में आई। बाकी प्रोग्रामिंग के बेसिक ये कैसे हो रहा है ये सब मेरी प्रीवियस वीडियोस में पड़े हुए हैं। अगर आप लोगों के पास टाइम हो और फ्री हो तो प्रीवियस वीडियोस ज़रूर देख लें। यहाँ पर फाइल में जा कर के मैं इसको सेव कर दे रहा हूँ और सेव करने के बाद मैं रन पर क्लिक करके रन मॉड्यूल पर क्लिक कर देता हूँ। तो यहाँ पर मेरा आउटपुट आ गया और वो पूछ रहा है प्रोग्राम जो मैंने सबसे पहली लाइन में लिखा था कैलकुलेट सिंपल इंटरेस्ट।
तो एंटर प्रिंसिपल अमाउंट में 100 डाल दे रहा हूँ, रेट में 2 डाल दे रहा हूँ और टाइम में 1 डाल दे रहा हूँ और सिंपल इंटरेस्ट हमारा कैलकुलेट होकर के आ गया। तो दोस्तों ये था सिंपल इंटरेस्ट फाइंड आउट करने का तरीका। मेरे बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कर दें क्योंकि मैं डेली ही प्रोग्रामिंग और थ्योरी से रिलेटेड पाइथन की वीडियोस डालता रहता हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोस। आई होप आपको मेरा ये प्रोग्राम समझ में आया होगा।